गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में 4.1 में क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बराबर है एक्सरसाइज 4.1 आज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इधर रीड कर रहा हूं, आप उधर रीड कर लीजिए। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is 4 times the other। पेयर ऑफ लाइन का स्टेटमेंट दिया है, उसकी जो दो लाइन है उसमें से एक लाइन का स्लोप ये दूसरे लाइन के स्लोप के 4 टाइम्स है। तमंग show that 16h square is equal to 25ab। very easy। now ध्यान दीजिए, given equation of pair of line is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ओके, अब ये लाइन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो उन दोनों का स्लोप मैं ले लेता हूं। लेट m1 and m2 be the slopes of line represented by line 1। लाइन 1 जो है उसकी जो दो लाइन्स है उनके स्लोप ये हो गए। तो लेट m1 को अगर मैं m ले लूं तो m2 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ना, 4m। अब we know slope of slopes and product of slope। we know use the concept of sum of slope। sum of slope मुझे पता है, बहुत लोगों को याद नहीं होगा, -2h/b होता है। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये 10th में भी था, अगर आपको याद होगा तो पुट करो वैल्यू m प्लस 4m इज इक्वल टू कितना -2h/b, यानी कितना हो गया 5m इज इक्वल टू -2h/b। सो m इज इक्वल टू -2h/5b मिल गया। अब इसके बाद मैं ये वाली चीज जो मैंने यहां लिखी थी वो यहां लिख देता हूं। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू बोलो a/b, यानी ये m तो ये 4m बराबर है इज इक्वल टू a/b। और मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 4/b। 4 इंटू m की वैल्यू निकाली है -2h/5b का होल स्क्वायर a/b। हेलो, नहीं ना आज नहीं आ रहा ना। वैसे मैंने रेगुलर क्लास में ले रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 1-2 दिन बाद कंटिन्यू करता हूँ, तुम लोग करो ना। ठीक है, करता हूँ, मैं डाल रहा हूँ ना, इधर ले रहा हूँ ना क्लास। बच्चों का हो रहा है तो बच्चों को पूछना। नहीं देखते हैं ना, देखते हैं, ऐसे कैसे नहीं देखते। मैं देखता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। फोर m स्क्वायर हो गया। ये देखो -2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर 5b का 25b स्क्वायर। अब क्रॉस करो तो ये 4 4 जा 16 h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ab एंड दैट वी हैव टू शो। हेंस रूट यही हमको शो करना था। दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन नंबर 8।
थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है ना, दिख रहा है फिर भी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो अभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द लाइन represented by ax square plus 2hx5 plus by square is equal to 0 bisect the coordinate axis, bisect the angle between coordinate axis, show that a plus b whole square is equal to 4h, a plus b is equal to 4h square। मतलब ये गिवन लाइन है, सबसे पहली बात तो गिवन लाइन है, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ line, given equation of pair of lines, given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, okay। ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Is that clear? Now ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Is that clear? अब ये गिवन इक्वेशन है, इसमें से वन ऑफ द लाइन जो बोला है वो, अब अगर मान लो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर भी लूं ऐसा, और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है बोलते कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ये आपका एक्स एक्सिस है मान लीजिए और ये वाई एक्सिस है, और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, हमारी जो लाइंस है उसमें से एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करेगी, तो वो लाइन एक तो ऐसे बाइसेक्ट करेगी, और जब वो ऐसे बाइसेक्ट करेगी तो एंगल बनेगी 45 का, और जब वो ऐसे बाइसेक्ट करेगी तो वो एंगल बनाएगी 135 का, बराबर है कि नहीं? तो वो ऐसे भी बाइसेक्ट कर सकती है, ऐसे भी बाइसेक्ट कर सकती है। सो one of the line represented by given line 1 जो है उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेड की जाने वाली लाइन है, करेक्ट, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन 1 represented by line 1 bisect coordinate axis, bisect coordinate axis, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहे हैं, thus line makes either 45 degree or 135 degree with positive x-axis, बराबर है, and therefore slope of one of the line is equal to, एक तो tan 45 होगा या और tan 135 होगा, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 135 की वैल्यू -1, तो इसका मतलब यम की जो वैल्यू है वो आ गई +-1। इज दैट क्लियर? नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by auxiliary equation, मतलब equation is in the form of slope bm square plus 2hm plus a is equal to 0। अब यम के लिए रख दो वैल्यू, ठीक है ना? चलो ठीक है, ये देखो बी यम की जगह +-1 का होल स्क्वायर प्लस
2h m के जगह प्लस माइनस 1 प्लस a। अब प्लस 1 का स्क्वायर हो या माइनस 1 का स्क्वायर हो तो वो उतना ही आएगा, जितना है उतना ही आएगा ना। तो ये तो b ही होगा, मतलब प्लस 1 ही आएगा। यहाँ प्लस माइनस 2h हो जाएगा प्लस a इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं a प्लस b को इधर ही रखूं और इस प्लस माइनस 2h को उधर लेके जाऊं तो माइनस प्लस 2h हो जाएंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो मुझे शो करना है उसके हिसाब से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 2h का होल स्क्वायर। सो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर करूं या प्लस 2 का स्क्वायर करूं, 4x square, and that we have to show. Hence, clear? Hence, proved. एक्सरसाइज 4.2 देख लीजिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 देख लीजिए। Exercise 4.2 we are going to start. पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है show that lines represented by are perpendicular. Lines perpendicular कब रहती है? So now given equation of pairs of line is क्या है? क्या है? 3x square plus minus 4xy minus 3y square minus 4xy minus 3y square is equal to 0 compared with ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. We get what we get? A is equal to 3, 2h is equal to minus 4, b is equal to minus 3. अगर मुझे परपेंडिकुलर दिखाना है so consider, अगर आपको याद होगा कि when the two pair of lines are perpendicular then they satisfied the condition a plus b is equal to 0. तो a plus b is equal to 0 आता है क्या? देख लो, a plus b is equal to a की वैल्यू 3 minus 3, so the answer is 0. Hence pair of lines are perpendicular. That's all. That's solve. Show that the lines represented by x square plus 6xy plus 9y square is equal to 0 are coincident. Coincident का मतलब होता है parallel. Question number 2. क्या दिया है? Given equation of pair of lines is क्या है भैया? x square plus 6xy plus 9y square, x square plus 6xy plus 9y square, ठीक है? कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना है? ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. We get
a is equal to 1, 2h is equal to 6 and b is equal to 9. So h is equal to कितना आ गया 3, बराबर है। कोइंसिडेंट यानी पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी डियर स्टूडेंट्स? पैरेलल के लिए था कंसीडर h स्क्वायर माइनस ab कितना आता है 0 आना चाहिए। h स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस a कितना है आपका 1 into 9, 3 का स्क्वायर 9 minus 9, आंसर इज 0। therefore pair of lines are coincident यानी पैरेलल। पेयर ऑफ लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तीसरा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको होमवर्क रहेगा। उस क्वेश्चन में क्या दिया है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यहां परपेंडिकुलर शो करना था तो a प्लस b 0 आता है, वो हमने चेक किया। वहां उसने बोला है कि परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू निकालो। तो ऐसे ही करना है, पहले गिवन इक्वेशन लिखना है, कंपेयर करना है, a 2h सब मिल जाएगा, फिर सीधा लिख देना है पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। और अगर पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर है तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट इक्वेशन ले लीजिए, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू पुट कर दीजिए। a इज इक्वल टू k है, k में इक्वेशन मिल जाएगा और k की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको सॉल्व कर लेना है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। कल हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज मैथ्स क्लास। That's it.